जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश की इमेज सामने आती है जिसकी पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स में डोमिनेशन है। यूएस वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसके सैंक्शंस ने बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। इसके अलावा यूएस टेक्नोलॉजिकल पावरफुल देश है। वर्ल्ड की टॉप 20 टेक्नोलॉजी कंपनीज में यूएस की 14 कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, आईबीएम, एसेंचर। इसके अलावा यूएस मिलिट्री पावरफुल देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है और दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हाई पर कैपिटा इनकम है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स और मिलियनर्स अमेरिका में रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि यूएसए पे $30 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। यूएस की जीडीपी $23.6 ट्रिलियन है और यूएस का डेट $30.4 ट्रिलियन है। यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 143% है। यूएस के कर्ज को उसकी आबादी से डिवाइड करके देखा तो यूएस के पर सिटीजन पे $91,500 का कर्ज है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूएसए के डेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यूएसए पे इस समय टोटल कितना कर्ज है और क्या डेट के चलते यूएसए का हाल श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। यूएसए पे टोटल कितना कर्ज है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डेट और एक होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक से लिया जाता है या फिर किसी दूसरे देशों से लिया जाता है। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। तो इस समय यूएस का टोटल डेट $30.4 ट्रिलियन है जो उसकी जीडीपी का 143% है। टोटल डेट में से यूएसए का इंटरनल डेट $22.8 ट्रिलियन है और एक्सटर्नल डेट $7.6 ट्रिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस के ऊपर $30 ट्रिलियन का कर्ज कैसे चढ़ गया। तो देखो, ओवर द ईयर्स यूएस गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया पर यूएस गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बजट के मुकाबले कम था। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की सेंट्रल बैंक, जिसको यूएस में फेडरल रिजर्व बोला जाता है, उसे कर्ज लिया और धीरे धीरे यूएसए का कर्ज बढ़ता गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2021 में जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने $6 ट्रिलियन का बजट बनाया था पर उनकी गवर्नमेंट के पास सिर्फ $4.1 ट्रिलियन ही रेवेन्यू था। बाकी का $1.8 ट्रिलियन बजट का पैसा नहीं था। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपनी फेडरल बैंक से $1.8 ट्रिलियन का लोन ले लिया। आपको यूएस डेट की हिस्ट्री शॉर्ट में समझा देता हूँ। 2000 तक यूएस का डेट $5.6 ट्रिलियन था। 2008 तक यूएस का डेट $10 ट्रिलियन तक हो गया था। फिर उसके बाद बराक ओबामा के टेन्योर में यूएस का डेट सबसे ज्यादा बढ़ा। 2008 में यूएस का डेट $10 ट्रिलियन था। वहीं दिसंबर 2016 तक यूएस का डेट $19.4 ट्रिलियन तक हो गया था। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के समय यूएस का डेट $2.5 ट्रिलियन बढ़ा। जनवरी 2021 तक यूएस का डेट $22 ट्रिलियन तक हो गया था। पर फिर उसके बाद जनवरी 2021 में जो बाइडेन पावर में आते हैं और आते ही वो कोविड पैंडेमिक से अमेरिका को निकालने के लिए $6.4 ट्रिलियन का डेट रेस करते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर 2022 में $2 ट्रिलियन का डेट और रेस करते हैं जिसके चलते मार्च 2022 तक यूएस का टोटल डेट $30.4 ट्रिलियन तक हो जाता है। अब ये देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस की फेडरल रिजर्व के पास इतना पैसा कहां से आता है। तो देखो, जब भी यूएसए को पैसा चाहिए रहता है तो वो ग्लोबल मार्केट में अपना ट्रेजरी निकालता है और दुनिया भर के देशों को, कंपनीज को, लोगों को बोलता है कि ये हमारा बॉन्ड है, इसको परचेज करो और आराम से हर साल 2 से 3% इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने कहने पर दुनिया भर के देश यूएस का बॉन्ड खरीदते होंगे। तो देखो, हाँ, दुनिया भर के देश इन्वेस्टर को यूएस बॉन्ड का इंतजार रहता है। वो इसलिए क्योंकि यूएस एक स्टेबल कंट्री है, एक सुपर पावर देश है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज यूएसए में है और वो यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं। इसके अलावा यूएस के पास अमेरिकन डॉलर है जो दुनिया की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब अमेरिका में है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते दुनिया भर के लोग, कंपनीज, देश यूएस का बॉन्ड परचेज करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर को पता होता है कि यूएस एक स्टेबल कंट्री है। यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट करके इनका पैसा डूबेगा नहीं। दोस्तों, ये तो मैं आपको अमेरिका के कर्ज के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको अमेरिका की जर्नी के बारे में जानना है कि कैसे अमेरिका एक सुपर पावर देश बना तो इसके बारे में आप हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर की ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में अमेरिका कैसे एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज का देश बना है इसके बारे में बताया गया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कहीं पे भी और कभी भी हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में अमेरिका कैसे साइंस, स्पोर्ट्स, मिलिट्री और मूवीज में नंबर 1 देश बना हुआ है, ये इस ऑडियो बुक में बताया गया है।
कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, पर कुकू एफएम लाया है अनलिमिटेड नॉलेज, मोटिवेशन, बायोग्राफी, साइंस एंड हिस्ट्री का मैसिव 50% डिस्काउंट। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे। यूज करो कूपन कोड SUNO50 एंड गेट 50% ऑफ। 50% ऑफ का ऑफर 31 मई को खत्म हो रहा है, तो सोचने पे वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ। देखो, किसी भी देश को इंटरनल डेट से ज्यादा चिंता एक्सटर्नल डेट की होती है, क्योंकि इंटरनल डेट आप आराम से कभी भी सेटल कर सकते हो। इंटरनल डेट अपने ही देश के लोगों से, कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सेंट्रल बैंक से लिया जाता है, पर एक्सटर्नल डेट आप बाहर के देशों से लेते हो। यूएसए का इंटरनल डेट $22.8 ट्रिलियन है, पर एक्सटर्नल डेट $7.6 ट्रिलियन है। यूएसए ने $7.6 ट्रिलियन दूसरे देशों से कर्ज लिया। अब आप पूछोगे कि क्या भारत ने भी यूएसए को बॉन्ड खरीद के उसे लोन दिया है, तो देखो हाँ, भारत ने भी ऐसा किया है, पर सबसे ज्यादा यूएस ट्रेजरी जापान ने खरीदी है। देखो, ट्रेजरी सिक्योरिटी और बॉन्ड एक ही होता है, बस यूएसए बॉन्ड को ट्रेजरी सिक्योरिटी कह के बुलाता है। तो जापान ने $1.3 ट्रिलियन का बॉन्ड खरीद के यूएसए को लोन दिया है। जापान के बाद चाइना ने यूएस का $1 ट्रिलियन का बॉन्ड परचेज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ने यूएस को $1 ट्रिलियन का लोन दे रखा है, अगर कल को चाइना अमेरिका से $1 ट्रिलियन की लोन की पेमेंट मांग ले तो यूएस बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएस जो लोन लेता है वो भी अपने टर्म्स में लेता है। चाइना ने जो यूएस बॉन्ड परचेज किया होगा उसमें एक्सपायर टाइम होगा कि ये बॉन्ड का टाइम ड्यूरेशन 10 साल का है, ये 20 साल का है, और जब ये बॉन्ड एक्सपायर्ड होगा तभी उसकी पेमेंट होगी। तो चाइना चाह के भी $1 ट्रिलियन की बॉन्ड की पेमेंट टाइम से पहले नहीं मांग सकता है। हाँ, अगर चाइना चाहे तो जो उसने यूएस बॉन्ड परचेज किया है वो उसे ग्लोबल मार्केट में बेच सकता है और उसे कोई और देश खरीद सकता है। चाइना के बाद यूके ने $600 बिलियन का यूएस बॉन्ड परचेज किया है। इसी तरह लक्समबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन ताइवान ने भी यूएस का बॉन्ड परचेज करके रखा है। इसी तरह भारत ने $198 बिलियन का यूएस बॉन्ड बाय किया है। तो यूएस के ऊपर भारत का $198 बिलियन का लोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह यूएस बॉन्ड इशू करता है, क्या दूसरे देश चाइना, जापान, इंडिया, फ्रांस ये सब भी बॉन्ड इशू करते हैं? तो देखो हाँ, सभी देश अपने अपने यहाँ बॉन्ड इशू करते हैं और कर्ज लेते हैं, पर सभी देशों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आज के समय श्रीलंका या पाकिस्तान बॉन्ड इशू करते तो उन्हें 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, क्योंकि ये दोनों देश स्टेबल नहीं है। वहीं अगर यूएस, चाइना, जापान, भारत, फ्रांस बॉन्ड इशू करेंगे तो उन्हें 2 से 4% इंटरेस्ट रेट देना होगा, क्योंकि ये कंट्रीज स्टेबल है, इन्वेस्टर का पैसा यहाँ डूबेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ जहां श्रीलंका का डेट उसकी जीडीपी से ज्यादा हो गया और श्रीलंका बर्बाद हो गया, वहीं यूएसए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, यूएसए का बढ़ता कर्ज यूएसए को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए फ्यूचर में बहुत इन्वेस्ट करता है। इनोवेशन के मामले में यूएसए बहुत आगे है। यूएसए में प्राइवेट कंपनीज स्पेस इकोनॉमी पे बात कर रही हैं। तो जैसे जैसे अमेरिका में इनोवेशन होती रहेगी, अमेरिका में न्यू कंपनीज यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न बनती रहेंगी और दुनिया भर के मार्केट को कैप्चर करेंगी, और फिर यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देंगी और उससे यूएसए ग्रो करता रहेगा। आप खुद ही देखो, आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, जो अमेरिकन कंपनी है। जिस फोन से देख रहे हो, अगर वो एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड अमेरिकन कंपनी है, और अगर आपके पास एप्पल है तो वो भी यूएस कंपनी है। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है। तो हम सब टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए पे बहुत डिपेंडेंट है। तो इसी के चलते लोग यूएसए के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और यूएसए पे ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना। 50% ऑफ का ऑफर 31 मई को खत्म हो रहा है। तो कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।